नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज दस्तक पर। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। तो चलिए नज़र डालते हैं पेट के सिलेबस पर। पेट का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, यानी प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटा और पूर्णांक 100। सबसे पहले हम इतिहास पर चर्चा करते हैं। इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दूसरा, इतिहास के बाद दूसरा सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन भूगोल का है। 5 प्रश्न भूगोल से रहेंगे, 5 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। भूगोल के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल के बाद चौथा सेक्शन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1947 से 1921 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसके अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार तथा जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद 5वें सेक्शन में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित 5 प्रश्न 5 अंक के हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और अस्थायी निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छठे सेक्शन में विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान 5 अंक का पूछा जाएगा, 5 प्रश्न रहेंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें 5 में बायो से 3 रहेंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से 1-1। अधिकतर परीक्षाओं में जीव विज्ञान से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान सेक्शन में। तो 5 प्रश्न हैं, 3 सेक्शन है विज्ञान के अंतर्गत, तो फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1 तथा बायो से 3 क्वेश्चन रहेंगे। 7वें सेक्शन में आते हैं प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित 5 अंक की पूछी जाएगी। ये 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, यानी प्रारंभिक अंकगणित में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात तथा औसत पढ़ना है। नेक्स्ट 8वां सेक्शन समान हिंदी। समान हिंदी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। लेखक एवं रचना कहानी और कविता दोनों संबंधित रहेगा। 9वां सेक्शन अंग्रेजी। अंग्रेजी 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के। इसमें अंग्रेजी व्याकरण रहेगा और अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी अनसीज पैसेज रहेगा, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। 10वें सेक्शन में तर्क शक्ति एवं तर्क यानी लॉजिकल एंड रीजनिंग रहेगी। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। 11वां सेक्शन समायकी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, करंट अफेयर से संबंधित 10 क्वेश्चन, भारत एवं वैश्विक यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर आपको नजर रखने की जरूरत है। इसके लिए आप 4-5 महीने लगातार, अब जब से नोटिफिकेशन रिलीज हो गया एग्जाम तक, आप कर मैगजीन पढ़िए या यूट्यूब पर वीडियो देखिए करंट अफेयर की, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। करंट अफेयर के क्वेश्चन 10 रहेंगे, एक प्रश्न 1 अंक का। 12वां सेक्शन है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, ये जीके से संबंधित है। 10 प्रश्न रहेगा समान जागरूकता में। इसके अंतर्गत टॉपिक पर हम नजर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तथा विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं मुख्य मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। 13वां सेक्शन 10 अंक का अपघटित हिंदी गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश हिंदी में पूछे जाएंगे, 10 अंक के रहेंगे, प्रत्येक गद्यांश 5-5 अंक का रहेगा। 14वां सेक्शन ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेंगे 10 अंक के, एक ग्राफ 5 अंक का, उस ग्राफ के अंतर्गत 5 क्वेश्चन रहेंगे। 15वां ग्राफ की तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी 10 अंक की, प्रत्येक 5 अंक की। इस प्रकार 100 प्रश्न और 100 अंक के हो गए। शर्तें, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, और राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर तक होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय आधारित होगा। क्वेश्चन आपको MCQ टाइप का आएगा और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 अंक की कटौती की गई है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है।